भाई जेई 2026 का ये क्वेश्चन देखकर आपको भी लगेगा कि काश यार मैंने पोस्टमार्टम करके 999 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे नीट के लिए वो कर लिए होते। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बच्चों बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको मुझे बताने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी तक जो अपन ट्रिक से कर ले रहे थे बच्चों की डायरेक्ट आंसर आ जाता था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ट्रिक नहीं लगा पाओगे, आपको बेसिक से जाना पड़ेगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, और ये सेशन है 999 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2026। और बच्चों यहां पर मैं आपको पोस्टमार्टम करके बताता हूं पीवाईक्यूज के कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं रीसेंट ट्रेंड को बच्चों ध्यान में रखते हुए। तो आपने अगर अभी तक ये सीरीज बच्चों फॉलो करना स्टार्ट नहीं की है तो फटाक से एक बार स्टार्ट कर लीजिए। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है थोड़ा पहले इजी क्वेश्चन, फिर टफ और लास्ट में अपन एकदम एडवांस लेवल, प्रो लेवल पर पहुंच रहे होते हैं। नोट्स ऑलरेडी मैं यहां पर आपको एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट करवा रहा हूं। आप एप्लीकेशन से जाके नोट्स बच्चों डायरेक्ट ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं आप एक्सेस कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल इजी है लेकिन ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा सा डाउट आता है, तो हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं मैं आपको बताता हूं। क्या कह रहा है, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 2v। एक व्हीकल है बच्चों जो हाफ डिस्टेंस, लेट्स से टोटल डी है, मैं इस 2d है तो इसको dd मान लेता हूं। पहला हाफ 2v से चल रहा है और दूसरा हाफ v से चल रहा है, तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी। सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी एवरेज स्पीड पूछेगा सबसे पहले मेरे को बच्चों फॉर्मूला लिखना है, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहला काम क्या है मेरा, हमेशा 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 ध्यान रखना, जब भी एवरेज स्पीड, एवरेज फोर्स, एवरेज एक्सेलरेशन, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चों को सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जनाब मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो ध्यान रखना सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है। एवरेज फोर्स आएगा तो आप एवरेज फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज स्पीड आएगा तो एवरेज स्पीड का, एवरेज एक्सेलरेशन आएगा तो एवरेज एक्सेलरेशन का। दैट इज, अगर मैं एवरेज स्पीड लिख रहा हूं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सिंपल देखिए कि जनाब टोटल डिस्टेंस कितना चला, d प्लस डी। पहला हाफ चलने में लेट से t1 का टाइम लगा और दूसरा हाफ चलने में t2 का टाइम लगा, आप टोटल टाइम लिख दीजिए। यहां से आपको दिख रहा होगा बच्चों जो टोटल डिस्टेंस है वो तो आपका 2d आ गया, लेकिन टाइम गिवन नहीं है। टाइम गिवन नहीं है तो क्या हुआ बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम लिख सकता हूं। तो d अपॉन 2v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड t1 और d अपॉन v। बच्चों यहां पर जो टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड का टाइम लगा या नहीं, d का डिस्टेंस 2v से चला, d का डिस्टेंस बच्चों v से चल रहा है। यहां पर बच्चों फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन 2v, और यहां पर भी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा बच्चों तो ये आपका हो जाएगा 2d अपॉन 3d बाय 2v। बच्चों इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी बच्चों 4v/3। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या इसका डायरेक्ट सॉरी, या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। देखो दिस इज बेसिक, दिस इज बेसिक। अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट अप्रोच की तरफ जाना, बट अगर टफ आएगा तो आपको बेसिक से जाना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो वो सेम दो चीज दे सकता है, क्या क्या सेम देगा, या तो बच्चों वो आपको टाइम ट्रेवल टाइम सेम देगा या फिर आपका डिस्टेंस सेम देगा, जैसे इसमें दिया था। क्या कहा मैंने, या तो टाइम सेम देगा या फिर डिस्टेंस सेम देगा। अगर बच्चों वो टाइम सेम दे रहा है तो ध्यान रखिएगा जो एवरेज स्पीड होती है वो हार्म, जो एवरेज स्पीड होती है वो अर्थमेटिक मीन होती है। अगर टाइम सेम है, अ पार्टिकल ट्रेवल फॉर द सेम टाइम विद डिफरेंट स्पीड, ऐसा कुछ देगा तो आप दिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करना। अगर वो डिस्टेंस सेम देगा तो ध्यान रखना हार्मोनिक मीन होता है, दैट इज 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये इसका पोस्टमार्टम हो गया। क्वेश्चन कैसा आ सकता है सुनिएगा,
वो आपसे कहेगा कि एक पार्टिकल है जो सेम टाइम के लिए v1 v2 स्पीड से चला, हाफ टाइम के लिए v1 से चला, रिमेनिंग हाफ के लिए v2 से चला, तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, v1 प्लस v2 बाई 2, या वो क्वेश्चन ऐसा दे सकता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब यहां पे डिस्टेंस सेम था, v1 की स्पीड 2v थी और v2 की स्पीड v थी। आप बच्चों फटाक से अभी के अभी इस फॉर्मूले में वैल्यू v1 और v2 की पुट करके आंसर निकालिए सेम क्वेश्चन की, और मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे बच्चों, फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइए आ रहा है या नहीं। आज आगे मोशन अंडर ग्रेविटी का मेन पोस्टमार्टम करना है, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का मेन पोस्टमार्टम अपने को करना है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ, एक बॉल है जिसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड फेंका तो माइनस आएगा या नहीं आएगा, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दी है बच्चों, नीचे की तरफ है तो 90 मीटर पर सेकेंड की दे दी है। बोल रहे द हाइट ऑफ द टावर बताइए जनाब कि क्या होगा अगर जी की वैल्यू गिवन है। देखो जी कांस्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर बताता हूं, हमेशा देखना जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, ठीक है क्या। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है बच्चों, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे लग रहा होगा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे पता लगा सर एक बार में थर्ड इक्वेशन लगाना, गिवन डेटा में कहीं भी टाइम की बात नहीं कर रहा है और टाइम की बात नहीं करता है तो थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, डिस्टेंस की बात नहीं करता है या डिस्प्लेसमेंट की तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों की बात कर रहा होता है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस ऑफ 90 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 10, भैया जी नीचे की तरफ कितना लेते हैं माइनस ऑफ 10 इंटू एच आ रहा है या नहीं, हाँ या ना, यह आएगा आपका 8100 माइनस ऑफ 900, ये प्लस होके इधर क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू एच आ रहा है या नहीं, ये आएगा आपका 7200 बाय 20, इसको इससे कट करेंगे बच्चों, एच की वैल्यू कितनी आ रही है 360 मीटर आ रही है भाई, 720 बाई 2 कितना हो जाएगा 360 हो जाता है। समझना इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है जो कि रीनीट में पूछा भी हुआ है, समझना आराम से। हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ तो भी लास्ट ईयर रीनीट में पूछा था, इसका पोस्टमार्टम मैं करने जा रहा हूं। अगर टाइम पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं भाई, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80, ये कितना है साइन के साथ रखना, माइनस ऑफ 90 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30 माइनस ऑफ 10 इंटू टी, तो मेरे बच्चे ये आपका आ रहा है माइनस ऑफ 90 प्लस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू टी, माइनस ऑफ 60 बाय माइनस ऑफ 10 टी कितना आ रहा है बेटा 6 सेकेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ भाई टी 6 सेकेंड आ रहा है। आइए खेलना सिखाता हूं, हमको सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है, ठीक है। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, सर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, आप अब क्रॉस चेक करके बताओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। भैया मेरे को एक बात बताओ, सेकंड इक्वेशन क्या होती है, यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर होता है या नहीं होता है, हाँ, एस इज इक्वल टू यू कितना है माइनस ऑफ 30 टाइम कितना है 6 प्लस हाफ ऑफ माइनस ऑफ 10 इंटू 6 का स्क्वायर। आप सिर्फ एक काम करिए, ये s की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, क्या s की वैल्यू माइनस ऑफ 360 मीटर आ रही है। अगर s की वैल्यू माइनस ऑफ 360 मीटर आएगी यानी कि यहां जनाब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ रहा होगा, सही आ रहा होगा, ठीक है क्या, s की वैल्यू, हाँ ठीक है, कितनी आएगी 360 आना चाहिए। तो यहां पर आप करके देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर ये माइनस ऑफ 360 आ जाएगी इसका मतलब कि हाँ भाई जो हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है ना, नीचे की तरफ हो रहा है तो मैं माइनस साइन का यूज करूंगा या नहीं करूंगा, हाँ या ना। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि तीनों की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर खेलना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन में हमेशा हमेशा
हमेशा आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूटिलाइज कर सकते हो। बस ध्यान रखो कि भाई खेलना कैसे है। अगर टाइम नहीं दिया है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना, डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों की बात हो रही है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना। देखना यहां पे टाइम हमने मान के डिस्प्लेसमेंट निकाला या नहीं निकाला, राइट क्या? तो ऐसे आप पोस्टमार्टम करके पढ़िएगा तो बहुत मजा आइएगा। आइएगा भैया जी यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा हमारे साथ। क्या कह रहा है? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विथ सर्टेन मोमेंटम p। जब मैंने किसी h हाइट से ड्रॉप किया तो जनाब वो कितने पर कितने मोमेंटम से हिट किया? p से। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 300% मोर देन द प्रीवियस हाइट, देन इट हिट्स द, बोल रहा है कि भाई 300% मोर। समझिएगा यहां पर बच्चों को अच्छी खासी दिक्कत होती है। अगर आपको भी बेटा परसेंटेज में दिक्कत है तो मानो मेरी बात, आप लिखिएगा परसेंटेज बाय एजे सर। बेसिक मैथमेटिक्स का एक लेक्चर आएगा, आप वो लेक्चर देखना, आपको परसेंटेज में चुल्लू भर डाउट भी नहीं रह जाएगा। बट उसके लिए बेटा आपको जाकर देखना पड़ेगा एक बार। यहां पर मैं अभी आपको बताता हूं कि 300% अगर हाइट की है तो इसका मतलब जो न्यू हाइट है h डैश मेरे बच्चे वो 4 टाइम्स h हो गई है। तो इस बार आपको बोला है कि जनाब आपका जो नया मोमेंटम है वो कितने परसेंटेज आया है ना। द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आपको बताना है। समझिएगा बच्चों, जो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम होता है ये इस परसेंटेज के ही कॉन्सेप्ट है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय पी इनिशियल इंटू 100% आपका आंसर आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल माइनस ऑफ 1 इंटू 100%। अभी बहुत अच्छे से यहां पर देखिए बच्चों, यहां से अगर मैं देखूं, सिंस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as हो जाता है या नहीं हो जाता है? अब स्टोन इज ड्रॉप्ड, अगर ड्रॉप है तो बच्चों u की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप खुद बताओ? 0 हो जाएगी क्या? हाँ जी सर, यानी कि u की वैल्यू 0 हो गई तो क्या यहां से मैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ s लिख सकता हूं? अरे बाबू, यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस, 2g भी कांस्टेंट है तो यहां से ये जो होगा बच्चों v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट s, या s की जगह मैं h यूज कर रहा हूं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ यार सर हो रहा है। ऑल्सो बच्चों मेरे को आप एक बात बताओ, जो मोमेंटम होता है क्या वो mv होता है क्या? तो यहां से मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो रहा है और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h हो रहा है, तो क्या मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h लिख सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से ये जो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बन गया बच्चों, इसी को P फाइनल अपॉन P इनिशियल को रूट ओवर ऑफ H डैश अपॉन H माइनस ऑफ 1 इंटू 100% लिख दूंगा। यहां से H डैश कितना है बाबू भैया, फटाक से बताइए? H डैश इज 4 ऑफ H, 4 गुना हो गया, यानी 300% बढ़ाना, यानी 4 गुना बढ़ाना, अपॉन H माइनस ऑफ 1 इंटू 100। बच्चों ये कितना हो रहा है? रूट ओवर ऑफ 4, 2 होगा, 2 माइनस 1 कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, इंटू 100, यानी कि 100% इंक्रीमेंट इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं? अगर इसी क्वेश्चन में आपको दिया रहता बच्चों, इफ द हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 800%, तो जो h डैश हो जाता वो 9 टाइम्स द h हो जाता। अगर इसी क्वेश्चन में देता इफ द हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 500%, तो जो आपका h डैश हो जाता वो कितना हो जाता बेटा? वो हो जाता 6 टाइम दी h, यानी इनिशियल हाइट हो जाता। इस टाइप के क्वेश्चन में ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कमेंट में एक बात बताइए मेरे को, फटाक से कमेंट में एक बात बताइए कि अगर वो आपको दे देगा इफ द हाइट इज इंक्रीज्ड बाय लेट्स से 150%, तो जो फाइनल हाइट होगी वो कितने टाइम्स इनिशियल हाइट होगी? मेरे को एक बार जल्दी से कमेंट में बताइएगा, मैं भी देखूं कितने बच्चे अटेंटिवली इस लेक्चर को देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे अब, हॉरिजेंटल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट का।
बहुत फेवरेट। इससे नीट में क्वेश्चन बार बार पूछ रहे, इवन रीनीट 2025 में भी पूछा हुआ था। देखते हैं। अ हॉरिजेंटल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ब्रिज थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। एक बच्चे ने यहां से 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ बॉल फेंकी। द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस, द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव इतना। यहां पे कुछ मिसिंग दिख क्यों रहा है? द द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर नहीं दिया हुआ है भैया यहां पर टाइम। कोई टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ तो भी मिसिंग है ना। लेट से आफ्टर 6 सेकेंड। चलिए कुछ तो भी डेटा मान के सॉल्व करते, देखते आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। आफ्टर 6 सेकेंड दे देता है, ठीक है क्या? तो भैया टाइम बोला है कि जब बॉल यहां पहुंची, कितनी देर बाद पहुंची? यहां पर t इज इक्व टू 0 पे थी, यहां पे t इज इक्व टू 6 सेकेंड पर बॉल स्ट्राइक करी। तो कह रहा है द हाइट ऑफ द ब्रिज, आपको बताना है बेटा कि ये जो हाइट है ब्रिज की ये कितनी है। अब आप खुद देखो, टाइम की बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी की बात है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है। आप खुद बताओ, डिस्प्लेसमेंट पूछा है और टाइम की बात हो रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा बेटा? चीख चीख के बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों की बात हो रही है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, क्या? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आराम से ये जो s है ये मैंने h मान लिया, u ऊपर की तरफ है तो प्लस ऑफ 6 इंटू टाइम 6 हो जाएगा क्या? प्लस हाफ ऑफ माइनस ऑफ 10 इंटू 6 स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों, h इज इक्वल टू 36 माइनस ऑफ 5 इंटू 36। तो ये हो रहा है आपका 4 इंटू 36, 4 इंटू 36 120 और 24 माइनस में आएगा माइनस ऑफ 144 मीटर। माइनस ऑफ 144 मीटर बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, यानी यहां से 144 मीटर नीचे आई और यहां से 144 मीटर नीचे आई, तो बच्चों आपका हाइट ऑफ द ब्रिज कितना आ गया? 144 मीटर आया या नहीं आया? अब सुनना, जो रीनीट में क्वेश्चन आया है, रीनीट में सेम यही क्वेश्चन आया था 2024। हाँ 2024, नॉट 25, सॉरी मैंने 25 कह दिया था, 2024 में हुआ था ना रीनीट सेलेक्टेड बच्चों का। उन्होंने u इज इक्वल टू प्लस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड दे दिया था ऊपर की तरफ, और टाइम भी कितना दे दिया था बेटा? 4 सेकेंड दे दिया था। आप मेरे को आंसर बताइए कमेंट में कि कितना आ रहा है फटाक से। यही क्वेश्चन 100% यही क्वेश्चन बच्चों रीनीट 2024 में आया, रीनीट 2024 में आया, सेम क्वेश्चन, बस डेटा चेंज किया। यार इतना तो फिजिक्स में बनता है या नहीं बनता है चेंज होना? ऑब्वियसली यार, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन में कुछ और पूछेगा, स्ट्राइकिंग स्पीड टू द ग्राउंड पूछ लेता तो कैसे करते? चलो पोस्टमार्टम करते हैं। आइए पोस्टमार्टम, स्ट्राइकिंग स्पीड यानी कि फाइनल बताना है कितना होगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80 लगाओ ना सीधे। क्यों अपन v स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं? हमको टाइम पता है ना बेटा, टाइम कितना 6 सेकंड दे के रखा है, तो फाइनल स्पीड इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 10 इंटू 6 हो रहा है या नहीं? माइनस ऑफ 54 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, माइनस क्या बता रहा है? अरे भाई ये देख यहां पे प्लस 6 से गया और 6 सेकंड बाद हिट कर रहा है, तो प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस ऑफ 10 होगा या नहीं होगा? इंटू 6, तो ले भाई पोस्टमार्टम भी हो गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है बच्चों कि आप सेम डेटा से और क्या निकाल सकते हो। अगर आप फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ आराम से देखिएगा क्या कह रहे हैं। अब बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन यही होगा। आफ्टर 20 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी।
हा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में फिर मैं कहूंगा बेटा, जब भी एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज फोर्स पूछा जाएगा, कभी भी बच्चे को यह नहीं समझ आएगा कि मैं पहली स्टेप क्या लिखूं। बेटा सबसे पहला काम तो गिवन डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला लिख ले। सबसे पहला काम, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा या नहीं होगा, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी देके रखा है ना, अपॉन टाइम। इनिशियली कैसे चल रहा है बेटा, इनिशियली 40 मीटर पर सेकेंड से, इनिशियली 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ईस्ट की तरफ, और 20 सेकेंड बाद बेटा वो चलने लगा 30 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ। तो ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। आइए देखते हैं। देयरफॉर मेरे बच्चे आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30 जे कैप, हाँ या ना, 30 जे कैप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, माइनस ऑफ इनिशियल कितना है 40 आई कैप, होल डिवाइडेड बाय कितना टाइम ले रहा है 20 सेकेंड ले रहा है या नहीं, हाँ या ना। तो यहां से एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा 3/2 जे कैप माइनस ऑफ 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जनाब ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। बहुत अच्छे से देखो बेटा, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो अब आप बताओ, ये तो आपका जो भी आंसर आया ये वेक्टर फॉर्म में आया या नहीं आया। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा आपका 9/4 प्लस ऑफ 4, 16 9 25, यानी कि बेटा 25/4, बोले तो 5/2, बोले तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आंसर। दैट इज आंसर सी और नॉट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं फिर कह रहा हूं, हिंदी में लिख लो यार, जो बेंच पे पढ़ते हो, जहां पर भी आप पढ़ते हो सामने रख लो। जब भी एवरेज क्वांटिटी पूछी जाएगी, मेरे को सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहला काम मेरा फॉर्मूला लिखने का है, बात खत्म, बात खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, a ball rolls up the slope at the end of 2 seconds its velocity is 20 meter per second, at the end of 6 seconds its velocity is 0, what is the average acceleration for the 2 to 6 सेकेंड। ओ हो देखो अगेन, अब ये एकदम ही बीच से फेंक के मारा। क्या कह रहे हैं, यहां से एक बॉडी को किसी यू की स्पीड से फेंका t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड की है, और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड के ऊपर बेटा बॉडी कैसा आ गई है, रेस्ट के ऊपर आ गई है। यही दिया ना, स्लोप पे जा रहा है, 2 सेकेंड के ऊपर आपकी वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर, सॉरी मैंने मीटर लिख दिया, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की, और 6 सेकेंड पे कितनी हो गई 0 हो गई है। तो बोल रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द 2 to 6 सेकेंड, 2 से 6 सेकेंड के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन आपको बताना है। मेरे को एक बात बताओ, जब बॉडी यहां से यहां गई, जब बॉडी यहां से यहां गई, टाइम कितना लगा सर, 6 पे यहां थी, 2 पे यहां थी, 0 पे यहां थी, 4 सेकंड लगा या नहीं लगा, आया ना। पहला काम क्या है सर, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखने का है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम लिखो। जैसे ही ये लिखा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है बेटा 4 सेकेंड। तो माइनस ऑफ 20/4 कितना आया बेटा, माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ रहा है, आया ना। तो माइनस ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं फिर कह रहा हूं, फॉर्मूला लिख लो, आपके काम में चीजें आने वाली हैं, और बहुत बढ़िया से आपसे बच्चों क्वेश्चन भी बनने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नीट 2027 के लिए
अब आप विश्वास बैच 27 के लिए परचेज कर सकते हैं नीट काका जी ऐप के थ्रू, और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्री रजिस्टर कर सकते हैं उसको सिर्फ 5000 रुपीज़ में नीट काका जी ऐप के थ्रू। तो एक बार आप नीट काका जी ऐप डाउनलोड, ये हमारे सिलेक्शंस हैं, हमने इनफाइनाइट सिलेक्शंस दिए हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इनफाइनाइट सिलेक्शंस हैं। और चाहे ये सिलेक्शंस हमारे 12th के साथ में हो चाहे ड्रॉपर की फॉर्मेट में हो, बहुत बहुत सारे रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इनफाइनाइट अमाउंट में। और हमारी कई बिल्डिंग्स अभी बन रही है, कई जगह हमारा काम चल रहा है, ये हमारी टीम है और हम इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक सीरियस टीम चाहिए, आपको लगता है कि यार हमको क्वालिटी टीचर से पढ़ना है, ऑफलाइन भी पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है, तो नीट काका जी ऐप के ऊपर या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप सीधा मुझे या हमारी टीम को 7230000855 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उनसे अब ऑफलाइन पढ़ने का मौका सिर्फ इंडिया में नीट काका जी की टीम ही देती है, बाकी और कोई भी टॉप क्लास टीचर जो ऑनलाइन में पढ़ाता है वो ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, नीट काका जी विल प्रूव आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों अपने को पहले कुछ पोस्टमार्टम, कुछ कॉन्सेप्ट समझना है। अब अपन बच्चों यहां पे करने जा रहे हैं पोस्टमार्टम ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। आराम से देखिएगा, पोस्टमार्टम ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहले मैं आपको एक्सेलरेशन की बात करवा रहा हूं। लेट्स से एक्सेलरेशन, अगर एकदम जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, प्लस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का देके रखा हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। समझिएगा, u इज इक्वल टू 0 टाइम t इज इक्वल टू 0 पर देके रखी हुई है आपको। मैंने कहा अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोस्त थे यानी कि सेम डायरेक्शन में यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया तो आपकी लाइट से वेलोसिटी भी अभी इस टाइम पर पॉजिटिव आ रही होगी। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन का मतलब है कि 1 सेकेंड के ऊपर 1 सेकेंड पर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। 2 सेकेंड पर आपकी बच्चों वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। 3 सेकेंड के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। 4 सेकेंड पे 40 मीटर पर सेकेंड की, 5 सेकेंड पे 50 मीटर पर सेकेंड की। मतलब क्या है समझिएगा, मैंने कहा अगर आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर दोस्त होते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कौन होते हैं बच्चों? अगर दोस्त होते हैं, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर दोस्त होते हैं तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा सेम उसी रेट से जितना मैग्नीट्यूड आपके एक्सेलरेशन का है। अगर 10 का दिया है तो हर एक सेकंड में आप देखो 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रही है। 20 का होता तो पहले पे 0, 1 सेकंड पे 20, 2 सेकंड पे 40, 3 सेकंड पे 60, 80 एंड सो ऑन। 30 का होता, 5 का होता तो 0 पे 0, 1 सेकंड पे 5, 2 सेकंड पे 10, 3 सेकंड पे 15, 4 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड की आपकी वेलोसिटी हो जाती। सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको समझना है। नाउ अब अगर मैंने कहा समझने की कोशिश करना, लेट्स से अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड की गिवन है, दैट इज पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का गिवन है, तो बहुत अच्छे से देखो यहां पर जो थे एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोस्त थे, इधर पे बच्चों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अभी कौन हो गए? दुश्मन हो गए। और अगर ये दुश्मन हो गए तो बेटा जो दुश्मन वाला एक्सेलरेशन होता है उसको फिजिक्स में नाम दिया जाता है रिटार्डेशन, और ये बताता है कि आपका हर एक सेकंड में एक्सेलरेशन जितनी वेलोसिटी घटती जाएगी, यानी ये वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी को घटा रहा है। दोस्त वाला एक्सेलरेशन बढ़ा रहा होगा और आपका दुश्मन वाला एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा बच्चों? घटा रहा होगा। देखिएगा, देयरफॉर मैंने कहा t इज इक्वल टू 0 पे u कितना था बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा बच्चों? 40 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से कम हो गई। 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 30 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 4 सेकेंड पे कितना हो जाएगा बेटा?
10 मीटर पर सेकेंड, और आप बताइए 5 सेकेंड पे क्या होगा बेटा? 5 सेकेंड पे 0 मीटर पर सेकेंड। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया या नहीं आ गया? समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है, यहां का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। इधर पे देखो, बहुत बढ़िया खेल होने जा रहा है। यहां पर आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। देखो यहां पर जितनी भी वेलोसिटी थी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी समझना वेलोसिटी आगे की तरफ थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव था। ये कौन थे? दुश्मन थे। इसलिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी को हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से घटा रहा था। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी प्रेजेंट है क्या? हाँ जी सर, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अभी भी प्रेजेंट है और वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहां पर अभी जो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था बच्चों, अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर जेई 2026 में क्वेश्चन भी आया है और ये कल लास्ट फर्स्ट क्लास में समझाया भी था। यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा मेरे बच्चे? चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजिंग, यानी कि अभी जो ऑब्जेक्ट आगे आ रहा था, अब ये कहां जाने लगेगा बेटा? पीछे की तरफ जाने लगेगा, और 6 सेकंड पे वेलोसिटी 10 की हो जाएगी, 7 सेकंड पे 20 की, 8 सेकंड पे 30 की, एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, बट आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। देखो पहले वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों प्रेजेंट था, अभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट प्रेजेंट है, लेकिन वेलोसिटी 0 हो गई। यहां पर हमेशा दिस इज द कंडीशन फॉर चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए आगे की बात करते हैं। हम लोग एक और पोस्टमार्टम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से कुछ चीजें समझा पाऊं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या मोशन अंडर ग्रेविटी की अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है क्या? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या मोशन अंडर ग्रेविटी। लेट्स से मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को 60 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया। आराम से समझना, बहुत आराम से समझना बेटा। मैंने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेट से 60 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया। ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और वापस आएगा या नहीं आएगा? इसी को क्या मैं मोशन अंडर ग्रेविटी कहता हूं या नहीं कहता हूं? किसी इंस्टेंट पर यहां पर होगा, 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 और किसी इंस्टेंट पर यहां पर होगा। समझिएगा, सीखिएगा, देखिएगा। लेट से t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर है, 1 सेकेंड पर यहां पर है, 2 सेकेंड पर यहां पर है, 3 सेकेंड पर यहां पर है, 4 सेकेंड पर यहां पर है। देखते हैं आगे और क्या हो रहा है, समझिएगा। मान लो ऐसा कुछ आपको दे के रखा हुआ, मान लो तो बेटा यहां पे 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट फ्री फॉल यानी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जा रहा है, तो क्या नीचे की तरफ एक g का एक्सेलरेशन होगा जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा? आप खुद बताओ, वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, दोस्त है या दुश्मन? कमेंट में बताना। सर दोनों अपोजिट साइन के हैं, दोस्त होंगे या दुश्मन होंगे? सर दुश्मन होंगे, और दुश्मन होंगे तो ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को घटा रहा होगा या नहीं? हाँ सर घटा रहा होगा, यानी जब यहां पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड की, यहां पर हो जाएगी आपकी 40 मीटर पर सेकेंड की, एक सेकेंड बाद, उसके एक सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड की, उसके एक सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड की। जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, मैं इसको नीचे खींचता हूं, आराम से देखिएगा, आराम से, बिल्कुल, है ना, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, आराम से करते हैं अपन, वापस से बना लेंगे, क्या इशू है उसमें? ये लो भाई, हम थोड़ी सी जगह और खींच देते हैं, 4 सेकेंड, मेरे को 6 सेकेंड लगेगा, है ना, आराम से। 4 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी? 5, और ये आ गया 6, ठीक है, हो गया काम मेरा। 4 सेकेंड पे कितना हो जाएगा बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे कितना हो जाएगा आपका? 10 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड पर, और 6 सेकेंड पर आप खुद बताओ, 10 से फिर 10 कम होके कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? आराम से समझो, हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी घट रही है या नहीं घट रही है? हाँ या ना? हाँ यार सर,
हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से घटती जा रही है। यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन क्या अभी भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ प्रेजेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का? हाँ सर, बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा? देखो ऊपर जाके नीचे आता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट मोमेंटरली रेस्ट पर आता है, लेकिन एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है या नहीं? सर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया, यानी कि बच्चों यहां पर मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। तो एक सेकंड बाद 6 पर तो यहां पर पहुंच गया था, 7 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 60 सेकंड पे 0 से वापस से 10 मीटर पर सेकंड की, 8 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड की, 9 सेकंड पे 30 मीटर पर सेकंड की, 10 सेकंड पे 40 मीटर पर सेकंड की, 11 सेकंड पे 50 मीटर पर सेकंड की, और 12 सेकंड के ऊपर वापस से यहां पर 60 मीटर पर सेकंड की होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? यानी कि समझने की कोशिश करो, जिस पॉइंट पे ऊपर जाते टाइम जो स्पीड थी सेम उसी पॉइंट पे नीचे आते टाइम वही स्पीड दिख रही है या नहीं? हाँ या ना? जिस पॉइंट पे ऊपर जाते टाइम जो स्पीड थी उसी पॉइंट पर नीचे आते टाइम वही स्पीड थी। जितना टाइम 6 सेकंड ऊपर जाने में लिया 6 सेकंड नीचे आने में लिया, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया। क्या ये सब बात एक ही चीज बता रही है कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ सिमेट्रिक मोशन? भाई इस प्रॉपर्टी से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। मोशन अंडर ग्रेविटी इज मोशन अंडर ग्रेविटी इज सिमेट्रिक मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी कैसा मोशन है? सिमेट्रिक मोशन है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आराम से समझना, यहां से यहां कितना चला ये मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना है। समझना, जब टॉप से चलना चालू हुआ, जब टॉप से नीचे की तरफ चलना चालू हुआ, यू कितना था? 0। टाइम t इज इक्वल टू 0। यहां से यहां कितनी देर चला? 1 सेकंड चला या नहीं चला? भाई यहां से 6 सेकंड पे यहां था, 7 सेकंड पे यहां आया, 1 सेकंड में कितना चला भैया? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है और टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ये तो हो गया 0। s इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर लिख दूंगा या नहीं लिख दूंगा? इतना ही चला या नहीं चला? g और t की वैल्यू, g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 5 मीटर आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आएगा हमेशा हमेशा हमेशा। सुनना मेरी बात को बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऊपर जाते टाइम आखिरी के 1 सेकंड में और नीचे आते टाइम पहले 1 सेकंड में हमेशा ऑब्जेक्ट हाफ ऑफ gt स्क्वायर दैट इज 5 मीटर, हाफ ऑफ gt स्क्वायर दैट इज 5 मीटर चलता है। फिर से ऊपर जाते टाइम आखिरी के 1 सेकंड में और नीचे आते टाइम पहले 1 सेकंड में, क्योंकि सिमेट्रिक मोशन है, जितना ऊपर जा रहा है इस टाइम इंटरवल में उतना ही नीचे आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? हमेशा 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 5 मीटर चलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यू। ध्यान रखना इस बात को। आप तो कितनी भी तेजी से फेंक दे, आखिरी के 1 सेकंड में हमेशा 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 5 मीटर चल रहा है। भाई ध्यान रखना इस बात का। भाई कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई और नीट में, भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा नाउ यहां से देखो, यहां से यहां 1 सेकंड में आया, यहां से यहां अगले 1 सेकंड में, यहां से यहां अगले 1 सेकंड में, यहां से यहां अगले 1 सेकंड में। यहां मेरे को एक बात बताओ, समझो, सीखो। सिंस इनिशियल वेलोसिटी टॉप टू बॉटम देख रहा हूं, कहां से कहां देख रहा हूं? टॉप टू बॉटम देख रहा हूं आराम से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? g का कितना है बेटा? कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ जी सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या ये कंडीशन कहीं देखी लग रही है? क्या गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर वैलिड होगा या नहीं होगा? यानी कि जो कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा वो ऑड नंबर का रेशियो होगा, दैट इज 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन 11:13। हाँ या ना? यानी कि
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड टू डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड टू डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड टू डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड टू डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, एक 0 से 1 के बीच का 1, 1 से 2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा होगा? हाँ सर, लास्ट क्लास में भी इसमें अपन ने बात करी थी कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर ये रहता है। मेरे को एक बात बताओ, पहले 1 सेकंड में नीचे आते टाइम कितना चल रहा है? 5। अगले 1 सेकंड में कितना चलेगा? 15। उसके अगले 1 सेकंड में भाई 5 का 5 गुना कर देंगे 25, 5 का 7 गुना कर देंगे 35, 9 गुना कर देंगे 45 एंड सो ऑन। यानी कि आराम से समझिएगा इस बात को, बहुत आराम से समझिएगा बच्चों इस बात को। यहां से यहां कितना चल रहा है ऑब्जेक्ट? 5 मीटर। यहां से यहां 15 मीटर। यहां से यहां 25 मीटर। यहां से यहां 25 के बाद 35 मीटर। यहां से यहां 45 मीटर और यहां से यहां 55 मीटर चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ या नहीं? आराम से, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, समझो। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125 ऐसे ही चल रहा है या नहीं चल रहा है? और जितना नीचे आने में चला उतना ही ऊपर आने में जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, समझना, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? 5 + 15 + 25 + 35 + 45 + 55 आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? अब देखो कैसे मौखिक क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप ये समझ लो कि बेटा आपने गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर का पोस्टमार्टम करके यहां पे रख दिया है आराम से। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जब मैंने 60 मीटर पर सेकंड से फेंका तो ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगा? 6 सेकंड। और नीचे आने में 6 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? 12। अगर 50 मीटर पर सेकंड से फेंकता तो ऊपर जाने में 5, नीचे आने में 5, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता? 10। 40 मीटर पर सेकंड से फेंकता 8, अरे हाँ या ना? 30 मीटर पर सेकंड से फेंकता 6 सेकंड होता। 20 मीटर पर सेकंड से फेंकता 4 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट होता। 2 सेकंड ऊपर जाने में, 2 सेकंड नीचे आने में लगता है या नहीं? भाई अगर 20 मीटर पर सेकंड से फेंकता तो 20 से 10, 10 से 0, 0 से 10 और 10 से 20, सिर्फ इतना मोशन हो रहा होता या नहीं हो रहा होता? आखिरी के 1 सेकंड में ऊपर जाते टाइम और पहले 1 सेकंड में नीचे आते टाइम तब भी 5 मीटर ही चल रहा होता या नहीं? तो आप मेरे को बताओ, अगर मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका बेटा तो मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी होगी? सर 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, 20 से 10, 10 से 0, यानी 5 + 15, 20 मीटर की मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। बेटा तेरे को कोई फॉर्मूला u²/2g जैसा याद रखने की जरूरत ही नहीं। हाँ एकदम सही सुने, ये गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर से मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन बच्चों बहुत 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 इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आइए, आई होप समझ आया होगा। फिर से अगर अब आप एक कमेंट में बताओ, अगर मैंने 80 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता? फटाक से कमेंट में बताइए। 80 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, फॉर्मूला याद नहीं रखना सर, 2u/g का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 80/10 16 सेकंड, ऐसे नहीं करना। 80 से फेंका, 8 ऊपर जाने में 8, नीचे आने में 8 + 8 16। फिजिक्स इज दैट इजी, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। भैया मत करो, इतना कॉम्प्लिकेट मत बनाओ फिजिक्स को, बहुत इजी है फिजिक्स। आइए आइए, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष, फटाफट निपटाइए। आप ही बताएंगे क्या कह रहा है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ 100 मीटर पर सेकंड, इट विल स्ट्राइक ग्राउंड आफ्टर कितना सेकंड? अगर 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा सर? 20 सेकंड का। 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 6 सेकंड का। 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 8 सेकंड का। 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड का। 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 12 सेकंड का। 70 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 14 सेकंड का। 80 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 8 ऊपर जाने में 8, नीचे आने में 16 सेकंड का। और 90 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा आपका? 18 सेकंड का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? भाई मैं कह रहा हूं फॉर्मूला याद मत कर, जैसे मैं बता दे रहा हूं कि जनाब बोल रहा है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है सर? 2u/g होता है, आया ना? मैक्सिमम हाइट अटेन कितना हो जाता है सर? u²/2g हो जाता है। अरे बेटा ये फॉर्मूले तेरे को याद नहीं करने हैं,
अच्छा, ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है सर? अपवर्ड मोशन प्लस डाउनवर्ड मोशन, और दोनों बराबर होते हैं तो टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउनवर्ड मोशन कितना हो जाएगा? u बाई जी हो जाएगा। भाई यही सारी चीजें तो अभी अपन ने वहां से फील करी या नहीं करी, हाँ या ना? मैं फिर कह रहा हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन बहुत इजीली होते हैं अगर आपको लॉजिक पता हो, और लॉजिक बेटा ये है जहां पर अपन ने पोस्टमार्टम किया है। आओ देखते हैं, आइए देखते हैं। ये तो हो गया, ये तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया, इसको हटा देता हूं। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसको हटा देता हूं। ये बताओ भाई क्या होगा? A body is projected vertically upward with velocity u. Find the distance covered by body during last second of its upward motion. बोल रहा भैया आखिरी के 1 सेकंड में कितना चलता है? सर आखिरी के 1 सेकंड में उतना ही चलेगा जितना पहले 1 सेकंड में नीचे जाते टाइम आएगा। अपवर्ड मोशन का लास्ट 1 सेकंड कितना होगा सर? हाफ ऑफ जीटी स्क्वायर, बोले तो 5 मीटर आता है या नहीं आता है? भाई यही क्वेश्चन कितनी बार नीट में और जेई में पूछा हुआ है, घुमा घुमा के पूछ रहा होता है, घुमा घुमा के। चलिए भाई आइए नेक्स्ट करते हैं। बोल रहा अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, इट कवर्स सेम डिस्टेंस ड्यूरिंग थर्ड एंड 8th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। भाई साहब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बोल रहा है कि इट कवर्स सेम डिस्टेंस ड्यूरिंग थर्ड एंड 8th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो सोचो, समझो और सीखो। क्या कहा? देखो कितना इजी है। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखने नेट के ऊपर जाओगे तो भाई बहुत ही तगड़ा सा बड़ा सा सॉल्यूशन मिलेगा। मैं बोलूंगा आथू। आप समझो क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट उससे ज्यादा अच्छे हैं। समझिएगा, लेखक का कहना है थर्ड सेकेंड और 8th सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। थर्ड सेकेंड और 8th सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। थर्ड सेकेंड क्या होता है? थर्ड सेकेंड बेटा सेकेंड से थर्ड सेकेंड के बीच का डिस्टेंस, और 8th सेकेंड मतलब कि 7th सेकेंड से 8th सेकेंड के बीच का डिस्टेंस। जरूर जितना ये चल रहा है उतना ये चल रहा है भैया। ये पॉसिबल तभी है जब 3 सेकेंड पे यहां पर हो, 4 सेकेंड के यहां पर हो, 5 सेकेंड पर यहां पर हो, 6 पर यहां पे हो, 7 पर यहां पर हो, 8 पर यहां पर हो। अरे हाँ या ना भाई? ये पॉसिबल कब है आप समझो। ये भैया मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ सिमेट्रिक मोशन ना, जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है। थर्ड सेकेंड में जितना ऊपर जाएगा 8th सेकेंड में उतना नीचे आएगा। थर्ड सेकेंड में जितना ऊपर जाएगा 8th सेकेंड में उतना नीचे आ रहा है। तो क्या जरूर मैं कह सकता हूं कि ये अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर 5 सेकेंड में रहेगा? अगर ये मैक्सिमम हाइट के ऊपर 5 सेकेंड में रहेगा तो मेरे बच्चे आप बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? सर टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड का। टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड का हो गया तो यू कितना हो जाएगा? सर 50 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड ऊपर जाने में ले रहा है और 5 सेकेंड नीचे आने में ले रहा है। इसी का पोस्टमार्टम अगर तेरे को करना है, 5 सेकेंड नीचे आने में ले रहा है तो मैक्सिमम हाइट बता दो। सर मैक्सिमम हाइट हो जाएगी 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45। अरे होगी या नहीं होगी भाई? 5 सेकेंड ना, पहले सेकेंड में 5, 15, 25, 35, 45। तो यहां से ये कितना हो रहा है बेटा? 20 प्लस 25, ये हो रहा है 45 प्लस 45 प्लस 35, 90 प्लस 90 प्लस 35, 125 मीटर की मैक्सिमम हाइट आ रही है या नहीं? ऐसे नहीं करना है। अरे बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, एच मैक्स लगा दे बेटा यू स्क्वायर बाई 2g। यू कितना आया तेरा? सर 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। इसको इससे काट, एक बार 25 बार 25 पंजे 125 मीटर आया या नहीं आया? बेटा जैसे करना वैसे कर। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। जितने ज्यादा बेटर आपके कॉन्सेप्ट होंगे उतना बेटर आप बच्चों यहां पर परफॉर्म कर पा रहे होंगे। फिर से देख लो भाई, 5, 15, 25, 35, 45, खत्म। हमको फॉर्मूला याद ही नहीं करना। मोशन अंडर ग्रेविटी बेटा फॉर्मूले का खेल है ही नहीं। अब देख इन्हीं कॉन्सेप्ट से कितने गजब गजब क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। Try to solve this question. A particle is thrown vertically upward. Its velocity at half of its height is 10 मीटर पर सेकेंड। बोला एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है भैया फेंका, ये कुछ ऐसा जाकर वापस आएगा या नहीं? हाँ। आपसे कहा है जब ये अपनी मैक्सिमम, क्या बोल रहे हैं?
क्या बोल रहा है, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ इट्स हाइट, बोल रहा है जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट के हाफ पर था, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड की हो गई या नहीं हो गई। मैक्सिमम हाइट के हाफ पर था, 10 मीटर पर सेकेंड की इसकी वेलोसिटी हो गई है। बोल रहे तो मैक्सिमम हाइट बताओ जनाब कितनी होगी। मेरे को बस एक बात बताना बेटा, मेरे को सिर्फ एक बात बताना जो मैं पूछना चाह रहा हूं। यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड पर है, यहां पर कितना हो जाएगा 0, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लेगा, 1 सेकेंड। अरे हाँ या ना, यानी जरूर यहां से यहां जाने में कितना ले रहा है, 1 सेकेंड ले रहा है। तो ये 1 सेकेंड ले रहा है, तो बेटा ये कितनी ऊपर चला सर, 5 मीटर ऊपर चला। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, आप खुद बताओ बेटा, ये जितना ये हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट है उतना ही ये हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट है या नहीं। अरे मेरे भाई, हाफ मैक्सिमम हाइट जितना ये है हाफ उतना ही ये है या नहीं है, हाँ या ना। ये एच मैक्स है, ये उसका आधा, ये उसका आधा और ये उसका आधा, ये कितना हो गया बेटा, 5 मीटर हो गया। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई इसकी, मैक्सिमम हाइट 10 मीटर हो गई या नहीं हो गई, हाँ या ना। कैसे पता भाई, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, रेस्ट पे 1 सेकंड बाद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यानी यहां से यहां कितने दूरी है, 5 मीटर। अब सोच बेटा, अगर तेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होते मोशन अंडर ग्रेविटी के, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे होते। जस्ट सोच, जस्ट थिंक एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की जनाब मैं कैसे इसका आंसर करता। और सेम यही क्वेश्चन बेटा घुमाकर नीट में एक बार और पूछा है। देखो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करिए, शायद वो भी नहीं करी है। ये देखो, a ball is thrown vertically upward, it has a speed of 10 मीटर पर सेकेंड when it reach 1/2 of its maximum height। अब आप मेरे को बताओ इसका भी 10 ही होगा या नहीं होगा। सेम क्वेश्चन बेटा रिपीट किया नीट में या नहीं किया, बिल्कुल करता है हमेशा। नीट में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, जरूरी नहीं हो कि बेटा हर बार डेटा के साथ रिपीट हो, लेकिन होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन आप बताएंगे फटाक से। A ball is thrown vertically, the distance covered during the last t second of its ascent, last t second of its ascent, last t second of its ascent यानी ऊपर आखिरी के, बोल रहा है एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ u की स्पीड से फेंका, आखिरी के t सेकंड में ये कितना चला, एसेंट यानी ऊपर उतना ही चला जितना टी सेकंड में नीचे आते टाइम चला, बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ सिमेट्रिक मोशन। आखिरी के टी सेकंड में जितना चलेगा पहले के टी सेकंड में उतना ही नीचे आते टाइम चलेगा या नहीं, हाँ या ना। हमेशा ध्यान रखना, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा हुआ है कितना है, तो भैया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको तो ये 0 हो जाएगा, तो हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर चला या नहीं चला, हाँ या ना। भाई जितना ऊपर जाते टाइम चला उतना ही नीचे आते टाइम। अब देखो, दिस इज द पावर ऑफ पोस्टमार्टम। अगर आप ये पोस्टमार्टम नहीं करते, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ये अपने आप में 20 25 30 सवाल आपसे करवा चुका है, आप मानो इस बात को। आइए और अच्छे सवाल देखते हैं। चलो भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन जो बच्चा देखकर छोड़ देता है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं, ठीक है। हाँ चलो, एक शिकारी क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करो। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, आराम से फटाक से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताओ। क्या कह रहा है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, it covered distance h1 h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and next 5 seconds respectively, the relationship between h1 h2 h3। बोल रहा है एक स्टोन है, पहले 5 सेकंड में h1 चला, अगले 5 सेकंड में h2 चला, उसके अगले 5 सेकंड में h3 चला। तो बेटा ये h2 क्या 3 टाइम्स h1 हो जाएगा और ये h3 क्या 5 टाइम्स h1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो h1 इज इक्वल टू h2 बाई 3 इज इक्वल टू h3 बाई 5 हो रहा है या नहीं। अरे जनाब, आपका गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर लग रहा है, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g से फ्री फॉल हो रहा है या नहीं। अगर बेटा हो रहा है तो आप मेरे को ये बताओ, आराम से समझाओ कि क्या यही आंसर आएगा या नहीं आएगा।
बहुत इजी है यार। अब आप इसका नेट पे सॉल्यूशन देखोगे, बहुत कुछ बड़ा सा लग रहा होगा भाई। कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल में जरूरी नहीं ना 1 सेकंड की बात हो भाई, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल लेना होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल यहां 5 सेकंड का ले लिया, बोले पहले 5 सेकंड में H1 चला, उसके अगले 5 सेकंड में H2, उसके अगले 5 सेकंड में H3। तो H1 H2 और H3 चल रहा है या नहीं, तो H2 क्या 3 टाइम्स H1 हो जाएगा और H3 क्या 5 टाइम्स H1 हो जाएगा, उसके अगले एक 5 सेकंड में 7 टाइम H1 हो जाएगा या नहीं। तो H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू H3/5 इज इक्वल टू H4/7। ऐसा ही आ रहा होगा रिलेशन या नहीं आ रहा होगा? हाँ भाई बिल्कुल आ रहा होगा। तो इसमें भाई किसी भी चीज का लोड आपको लेना नहीं है। आओ और थोड़े अपन अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। लेट से ये आपका एक क्वेश्चन आया, देखते हैं कौन करता है। पोस्टमार्टम करते चलिए, क्वेश्चन निपटाते चलिए। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस इतना आर ड्रॉप्ड। क्या किया है जनाब आपने? इनको ड्रॉप किया है। आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू द ग्राउंड। भैया टाइम टेकन बाय देम टू द ग्राउंड क्या कह रहे हैं? फ्रॉम अलग अलग हाइट से फेंका और टाइम का रेशियो पूछा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाइट, टाइम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा? आप खुद बता दो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन? सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे ही दिख रहा है, हाइट दे के रखी हुई है, टाइम पूछा, डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों की बात हो रही है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है यानी। हाँ जी सर, ut इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ड्रॉप किया है तो बेटा ये तो इतना हो जाएगा। s इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AT स्क्वायर। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो जाएगा, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ s हो जाएगा। तो यहां से मेरे बच्चे TA अपॉन TB क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ SA अपॉन SB हो जाएगा या नहीं? मेरे बच्चे SA कितना देकर रखा हुआ है? सर एक दे के रखा है 16, एक दे के रखा हुआ है 25, तो 4/5 आंसर आएगा, हाँ या ना? हाँ सर 4/5 आंसर आ रहा है। ये लो भाई, TA अपॉन TB रेशियो ऑफ टाइम पूछा है ना, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 4/5 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आइए क्या कह रहा है, देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक बॉडी है बच्चे जिसका मास कितना देकर रखा हुआ है? 1 kg का है। इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका मेरे बच्चे, कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका। इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ। बोल रहा है कि भैया ये मैक्सिमम हाइट अटेन कितना कर पाया? 18 मीटर की मैक्सिमम हाइट अटेन कर पाया। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग एयर फ्रिक्शन? इस बार बोल दिया एयर फ्रिक्शन, तो पहले ये समझो, सोचो। अब ये 18 मीटर भूल जाओ, मैंने अगर 20 मीटर पर सेकंड से फेंका तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाना चाहिए? तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड का हो जाएगा, यानी 5 + 15 20 मीटर की मैक्सिमम हाइट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? भाई ये यहां पर सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड का, मैक्सिमम हाइट पर 2 सेकंड पे पहुंचेगा या नहीं? और 2 सेकंड पर ऊपर जाए मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, और 2 सेकंड पे नीचे आएगा। तो बेटा 2 सेकंड में नीचे आ रहा है, तो पहले 1 सेकंड में 5 और उसके 1 सेकंड में 15, तो मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचना चाहिए था? सर 20 मीटर। पहुंच कितना रहा है? कितना पहुंचना चाहिए था? सर 20 मीटर ऊपर पहुंचना चाहिए था, पहुंच कितना रहा है? 18। लॉस ऑफ हाइट कितना हो गया? लॉस ऑफ हाइट, लॉस ऑफ हाइट कितना हो गया बाबू भैया? ये हो गया आपका 20 माइनस ऑफ 18 मीटर हो गया। 20 जाना चाहिए था, गया कितना? 18 गया या नहीं गया? तो 2 मीटर का लॉस हो गया, देयरफॉर लॉस इन एनर्जी आपका कितना हो जाएगा? mg इंटू लॉस ऑफ हाइट होगा या नहीं होगा? आया ना? m कितना? 1 इंटू 10 इंटू h कितना लॉस हुआ? 20 जूल की एनर्जी लॉस हो गई या नहीं हो गई? अब आप देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन क्या बढ़िया घुमा के पूछा उसने। तो आप कह दिया ना एयर फ्रिक्शन, यानी 20 जाना चाहिए था, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन 20 पहुंच नहीं पाया। अगर 20 नहीं पहुंच पाया तो बेटा आपका 2 मीटर के करस्पॉन्डिंग की एनर्जी कितनी होगी? वही लॉस हो गई या नहीं हो गई? हाँ सर बिल्कुल, है ना। आओ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, बोल रहा है a boy standing on the top of a tower of 20 meter height drops a stone.
बोल रहा है कि एक बॉय है जो 20 मीटर हाई टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, यहां से एक स्टोन को ड्रॉप करवा रहा है, ठीक है। द वेलोसिटी विथ विच इज स्ट्राइक द, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा सर? ड्रॉप करवा रहा है 5 + 15, यहां पर अगर मैंने कहा t = 0 पर है तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 2 सेकंड पे हो जाएगा। तो पहले 1 सेकंड में यहां पर पहुंचेगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा या नहीं? बिकॉज नीचे की तरफ g बोले तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रेजेंट है या नहीं? ऐसे पढ़नी है फिजिक्स। ऐसे बेटा जब हम ईयर लॉन्ग बैच में पढ़ाते हैं ना, तो इसी चीज को बहुत एलोबरेट करके पढ़ाते हैं। ये जो मैं आपको यहां पर अभी बेटा 2.5 घंटे में बता रहा हूं, ये 3 लेक्चर, 2.5 घंटे के 3 लेक्चर चल रहे होते हैं। तो जब इतना ज्यादा डेप्थ में, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी और ज्यादा हो जाते हैं, और भी चीजें होती हैं बहुत सारी बच्चों, बट अभी के लिए आपको आई एम श्योर 100% सब समझ आ रहा है। और एक बार कमेंट में भी आप इस बात को कंफर्म करो कि यार सर इस टाइप से तो क्वेश्चन हमने नहीं करे थे। अब ये होते हैं प्योर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे फॉर्मूला लगाना ही नहीं है जनाब, भगा भगा आंसर निकल रहे हैं भाई, फेक फेक मार रहा हूं आंसर। देखो काय का फॉर्मूला, कौन सी इक्वेशन? अगर 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 पहले देखो, अब ये तो अपना तड़का तरीका था, है ना। मान लो अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते? सोचो क्या कह रहा है। इसको यहां 20 मीटर ऊपर से फेंका, 20 मीटर ऊपर से ड्रॉप किया, तो भैया बुकिश अप्रोच क्या होती? मैं s = ut प्लस हाफ ऑफ AT² लगाता। u तो कितना 0, नीचे कितना आया? नीचे आया तो -20 = 1/2 इंटू -10 इंटू t²। तो यहां से बेटा ये एक बार, दो बार और 2 दूनी 4 टाइम √4 बोले तो 2 सेकंड आता है या नहीं आता? पहले तो बेटा आप टाइम निकालते 2 सेकंड का। लो भैया टाइम आ गया 2 सेकंड का। देयरफॉर v = u प्लस 80 से आप क्या करते? u तो 0 हो गया, v = -10 इंटू 2, कितने? 2 सेकंड पे यहां पर पहुंचा। इधर पे वेलोसिटी कितनी होती? -20 मीटर पर सेकंड। अब तू मेरे को एक बात बता, या तो तू इस क्वेश्चन को 2 फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर, या बेटा तू सीधे कॉन्सेप्ट से निपटा दे एजे सर के। समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ यू शुड बी लर्निंग फिजिक्स। ऐसे फिजिक्स फन बनती है बेटा, ये तो हर बुक में पढ़ा रहे हैं ना। अब आप बताओ कि हर बंदा बुक से पढ़ के समझ रहा होता फिजिक्स तो आज सब फिजिशिस्ट होते, सब डॉक्टर होते। आपका क्यों रुका डॉक्टर होने का सपना? फिजिक्स उसका एक मेन रीजन है या नहीं है? तभी मैं कह रहा हूं इस तरह से आप फिजिक्स पढ़ो। आइए आगे की बातें करते हैं। खैर बातें बहुत होती हैं मेरे पास करने के लिए, बट समय मेरे को परमिट नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t = 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with speed v. The two ball meets at t = 18 seconds. What is the value of v? भाई साहब बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन। आइए देखते हैं, समझते हैं कि क्या कह रहा है। ये एक आपका हाई राइज प्लेटफॉर्म है, यहां से t = 0 पे आपने एक बॉल को ड्रॉप किया u = 0 से, ठीक है। और आफ्टर 6 सेकेंड यानी t = 6 सेकेंड पे आपने एक बॉल को यहां से u = v से नीचे की तरफ थ्रो किया। यही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन विद सम स्पीड v, ठीक है। द टू बॉल मीट सेट, बोला कि भैया ये दोनों की दोनों बॉल यहां पर मिल रही हैं, कितने पर है? t = 18 सेकेंड पे मिल रही है। t = 18 सेकेंड पे मिल रही है, तो वैल्यू ऑफ v बताओ क्या होगा। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया या नहीं किया? टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही है, दोनों अंडर द सेम एक्सेलरेशन g में चल रहे हैं। तो u = सबसे पहले मैं इसको बॉल a दे देता हूं और इसको मैं बॉल b दे देता हूं। भैया मेरे को यूज करना है s = ut प्लस हाफ ऑफ AT² की एप्लीकेशन है ये। अभी मैं a के लिए बात कर रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a, u कितना है सर? ua 0 है, हाफ ऑफ g इंटू कितनी देर के लिए चला?
सर यहां से यहां आने में ए कितना टाइम लगाया? सर 18 सेकेंड लगाया, है या ना। बी की बात कर रहा हूं, एस बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी यू बी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टीवी का स्क्वायर। मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहां से यहां आने में बी कितना टाइम लगाया? सर इससे 6 सेकंड बाद फेंका है और दोनों 18 सेकंड पर आए, तो बी जो आया यहां से यहां पर बेटा, क्या ये बी जो आया यहां से यहां क्या 12 सेकंड में आया या नहीं आया? अरे मेरे भाई यहां से यहां ये 18 सेकंड में आया, इसके 6 सेकंड बाद इसको फेंका तो ये 12 सेकंड में आया या नहीं आया? यानी कि यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर होगा या नहीं होगा? और एज पर क्वेश्चन क्या एस ए इज इक्वल टू एस बी है या नहीं है? हाँ, देयरफॉर हाफ ऑफ जी इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू बी इंटू 12 प्लस हाफ ऑफ जी इंटू 12 का स्क्वायर। यहां पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूं जी की माइनस ऑफ 10 बाई 2 इंटू 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो यू बी ये तो निकालनी है मेरे को, 12 यू बी माइनस ऑफ 10 बाई 2 इंटू 12 का स्क्वायर। अब ये आपको करने दे रहा हूं, आराम से देखो, यहां पर और सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं इसको, माइनस ऑफ 5 इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ऑफ, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस ऑफ 5 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू यू बी आ रहा है या नहीं? यही वी है या नहीं है? इसको बेटा सिंपली सॉल्व करो और आंसर निकाल के मेरे को फटाक से बताओ कि कितना आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए ये कितना प्यारा क्वेश्चन था, इसमें आपको सीधा सीधा पूछ लिया उसने कि मतलब आप सेकंड इक्वेशन की देखो कितनी प्यारी एप्लीकेशन यहां पे लगा रहा है। क्लियर है क्या? आइए आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is thrown vertically downward with velocity of 20 meter per second from top of a tower. It hits ground after some time with velocity the height of the tower पूछा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, टाइम की बात नहीं हो रही है और हाइट पूछ ली है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रहा है या नहीं? आराम से सब निकालेंगे। मेरे बच्चे यू कितना दे के रखा हुआ है? सर 20 मीटर पर सेकेंड आया ना। वी कितना दे के रखा हुआ है? सर 80 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर बताइए कितना होगा। तो जनाब सिंस टाइम की बात नहीं हो रही है तो क्या मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ठोक दूं? अरे हाँ या ना? हाँ जी सर। तो v स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 10 इंटू एस। ये हो रहा है 6400 माइनस ऑफ 400 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू एस। तो यहां से एस कितना आ रहा है बेटा? 6000 डिवाइडेड बाय 20 से इसको काटा माइनस में आएगा, एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 300 मीटर आ रहा है या नहीं? मेरा जो आंसर आ रहा है बेटा मेरे से पहले आपका आना चाहिए। अच्छा, इसमें ही वो अगर आपसे पूछ लेगा कि बेटा आप टाइम बताओ कि कितने टाइम बाद वो स्ट्राइक कर रहा है, भाई पोस्टमार्टम करना चाहिए ना। पोस्टमार्टम क्या कह रहा है? पोस्टमार्टम कह रहा है आपका, पोस्टमार्टम कह रहा है u इज इक्वल टू माइनस ऑफ, नीचे की तरफ है तो माइनस ऑफ 20। वो सब यहाँ पे भी माइनस इसलिए नहीं लिया, स्क्वायर होके माइनस हो जाता। आप लेके देख लो, कुछ दिक्कत नहीं आएगी उसमें। माइनस ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड और टाइम बताओ जनाब कितना होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80 माइनस ऑफ 80 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20 माइनस ऑफ 10t। तो हो जाता माइनस ऑफ 60 बाय माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू t। तो मेरे बच्चे t इज इक्वल टू कितना आया? 6 सेकेंड। देखो सब माइनस में तो आप सारे प्लस ले लो, बिकॉज यहां से माइनस बाहर लेके कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं। इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई है, टाइम आ गया है, और क्या चाहिए बच्चों? और कितने अच्छे दिन चाहिए बताइए? यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? फटाक से एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चों यहां तक अगर क्लियर है तो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नीट 2027 के लिए
अब आप विश्वास बैच 27 के लिए परचेज कर सकते हैं नीट काका जी ऐप के थ्रू, और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्री रजिस्टर कर सकते हैं उसको सिर्फ 5000 रुपीज़ में नीट काका जी ऐप के थ्रू। तो एक बार आप नीट काका जी ऐप डाउनलोड, ये हमारे सिलेक्शंस हैं, हमने इनफाइनाइट सिलेक्शंस दिए हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इनफाइनाइट सिलेक्शंस हैं। और चाहे ये सिलेक्शंस हमारे 12th के साथ में हो चाहे ड्रॉपर की फॉर्मेट में हो, बहुत बहुत सारे रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इनफाइनाइट अमाउंट में। और हमारी कई बिल्डिंग्स अभी बन रही है, कई जगह हमारा काम चल रहा है, ये हमारी टीम है और हम इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक सीरियस टीम चाहिए, आपको लगता है कि यार हमको क्वालिटी टीचर से पढ़ना है, ऑफलाइन भी पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है, तो नीट काका जी ऐप के ऊपर या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप सीधा मुझे या हमारी टीम को 72300855 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उनके सब ऑफलाइन पढ़ने का मौका सिर्फ इंडिया में नीट काका जी की टीम ही देती है, बाकी और कोई भी टॉप क्लास टीचर जो ऑनलाइन में पढ़ाता है वो ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, नीट काका जी विल प्रूव आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, जो अपन ट्रिक से तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अपन 100% कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आगे क्वेश्चन कर रहे थे, बट इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन करते हैं और फिर जेई 2026 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके ऊपर अपन चिंतन करेंगे। क्या कह रहे हैं? The water drops fall at a regular interval from a tap 5 meter above from the ground. The third drop is leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground. How far above the ground the second drop is at the distance? समझिएगा, ये आपका एक टैप है बच्चों, लाइट से यहां से एक एक करके बूंदे गिर रही हैं, टोटल 3 बूंद गिरी हुई हैं, और आपको कहा है कि ये जो हाइट है ये 5 मीटर है। ठीक है सर, 5 मीटर की हाइट हो गई। बोला जब थर्ड ड्रॉप ग्राउंड पर टच होने वाली, सॉरी जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पर टच होने वाली है, जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे टच होने वाली है उस टाइम पे थर्ड ड्रॉप यहां पर आपकी गिरना स्टार्ट हुई है जस्ट, तो सेकेंड ड्रॉप यहां कहीं होगी या नहीं होगी? आपसे कहा है कि ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर आपकी इस टाइम पर सेकेंड ड्रॉप है, आप ये बताइए। अब आपको पता है फ्री फॉल मोशन हो रहा है, रेस्ट से हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो रहा है, तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर लगेगा, यानी कि जरूर ये 1 और ये 3 का रेशियो होगा, यानी टोटल 5 मीटर 4 पार्ट में डिवाइड हो गया या नहीं हो गया? हाँ या ना? तो बेटा एक पार्ट कितने का हो गया सर? 5 मीटर 1 + 3 4 पार्ट में हो गया, तो एक पार्ट कितने का हो गया बेटा? सर 5/4 मीटर का, यानी कि ये कितना हो गया बेटा? एक पार्ट आपका आ गया 1.25 मीटर। तो बेटा ग्राउंड से कितना ऊपर है? 3 पार्ट ऊपर है या नहीं है? हाँ जी सर 3 पार्ट ऊपर है, तो 1.25 × 3 हो जाएगा, तो 3.75 मीटर आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखो ऐसे आप एक फिजिक्स के क्वेश्चन को बेटा बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है तो। आराम से देखिए ना, यहाँ पे 3.75 मीटर आ गया, यानी ये 3 पार्ट ऊपर था, राइट? अच्छा अब समझिएगा, ये तो इजी क्वेश्चन था, 2 ड्रॉप हो 3 ड्रॉप हो तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। मान लो 4 ड्रॉप हो, 4 ड्रॉप होती तो क्या होता, इसी का पोस्टमार्टम करके देखते हैं। आइए, अगर 4 ड्रॉप होती तो 1 2 3 और 4, 1:3:5। अब ये जो 5 मीटर है बेटा, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता सर? 4 और 5 9 पार्ट में, तो एक पार्ट कितने का हो जाता आप बताइए? एक पार्ट कितने का हो जाता सर? 5 मीटर 1 + 3 4 + 5 9 पार्ट में हो रहा है, एक पार्ट 5/9 मीटर का हो जाता या नहीं हो जाता? तो यहां से जो आपकी सेकंड ड्रॉप थी वो 5 पार्ट ऊपर होती, यहां से 5 पार्ट ऊपर होती, 5 पार्ट अगर ऊपर होती तो 5/9 एक पार्ट, 5/9 इंटू कितने पार्ट ऊपर है, ये आपका सेकंड ड्रॉप बता देगा फ्रॉम ग्राउंड। थर्ड ड्रॉप कितने ऊपर होती सर? 5 और 3 8, तो एक पार्ट होता 5/9 का इंटू 8, यहां पर थर्ड ड्रॉप होती या नहीं होती?
ऐसे ही जस्ट ट्राई टू इमेजिन, अगर आपसे कहा जाए कि 6 ड्रॉप गिर रही हैं, अगर 6 ड्रॉप गिर रही हैं तो फिर आप क्या करते हैं? अब देखो यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों? पहले 1:3:5 रेशो 7:9, 6 ड्रॉप होती है या नहीं होती? तो 9 और 7, 5, 3 इतना, तो 5 डिवाइडेड बाय इन सब का सम आता है और इनटू वो पूछता है कि भाई कौन सी ड्रॉप कहां पर है। गेटिंग माई पॉइंट? कॉन्सेप्ट समझो। अब जेई 2026 में क्या क्वेश्चन पूछा? अब अगर इस 6 ड्रॉप का क्वेश्चन पूछा, सेम यही क्वेश्चन था लेकिन ड्रॉप कितनी कर दी? 6। बट अगर इस अप्रोच से जाते तो टफ पड़ता। दिस इज वाई बेटा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ फॉर्मूलों का यूज करना भी आना चाहिए। ये तो अपने कॉन्सेप्ट है, आया ना? आइए ये जेई 2026 का क्वेश्चन देखिए आराम से, और इसको मैं एक दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा ताकि आपको दोनों अप्रोच पता रहे। क्या कह रहा है? वाटर ड्रॉप फॉल फ्रॉम अ टैप ऑन अ फ्लोर 5 मीटर बिलो एट रेगुलर इंटरवल। क्या कह रहा है भाई? एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर व्हेन द सिक्स्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। बोले जब पहली ड्रॉप जब टच करी तो छठवीं ड्रॉप वहां से फ्लोर पे, जब फर्स्ट ड्रॉप टच करी तो छठवीं ड्रॉप वहां से गिरना चालू हुई। द हाइट एट विच फोर्थ ड्रॉप विल बी। क्या बोल दिया जनाब उनने? फोर्थ ड्रॉप की हाइट पूछ ली। वो किसी की भी पूछ सकता है आपसे, हाँ या ना? तो समझिएगा आराम से, ये आपका टैप है, ये आपका टैप है, यहां से 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3, 4, 5, 6। बोले जब छठवीं यहां पे गिरी, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st। मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक, वापस से कर लेंगे, है ना? क्योंकि ये फर्स्ट होगी ना, 6th वाली, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको कर लो। फर्स्ट फर्स्ट, ओहो, ये क्या हो गया बेटा आपका? फर्स्ट, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप, एंड दिस इज सिक्स्थ ड्रॉप। और ये टोटल हाइट कितनी देकर रखी हुई है बेटा? 5 मीटर देकर रखी हुई है। अगर ऐसा है, यहां से कपड़ा निकल जा रहा है बार बार, कोई नहीं, इसको सेट कर लेंगे। अब समझना, रेगुलर इंटरवल पे गिर रही है। क्या कहा मैंने? रेगुलर इंटरवल पर आपकी ड्रॉप गिर रही है, ठीक है? तो बोल रहा है 5 मीटर एट अ रेगुलर इंटरवल द फर्स्ट ड्रॉप विल स्ट्राइक, ठीक है? अब सोचना, जस्ट कॉन्सेप्ट से समझो। मैंने कहा पहली ड्रॉप कितना गिरी यहां से यहां तक में? टेल मी, यहां से यहां कितना है? 5 मीटर। पहला 5 मीटर कितने टाइम में गिरेगी? जस्ट ट्राई टू थिंक। सर हमने पोस्टमार्टम करा था, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर ड्रॉप होता है या नहीं होता? कॉन्सेप्ट समझो भाई। पहली ड्रॉप को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? सर 5, जो आपका 5 मीटर ड्रॉप होने के लिए 1 सेकंड लगा या नहीं लगा? हाँ या ना? यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट ड्रॉप कितना हो गया? 1 सेकंड हो गया या नहीं हो गया? और इस 1 सेकंड में बच्चों, इफ यू लुक केयरफुली तो आपको पता लगेगा 1, 2, 3, 4, 5। अब ये तो छठवीं तो गिरना चालू हो रही है या नहीं? तो 5 ड्रॉप निकली, तो 1 ड्रॉप का टाइम कितना हो गया? 1/5 सेकेंड। समझो बेटा, अभी तो एक गिरी थोड़ी है ना, एट अ रेगुलर इंटरवल गिरना चालू हो रही है, गिर रही है रेगुलर इंटरवल पे। तो अगर 1 सेकंड में यहां पहुंची है तो 1 सेकंड में 5 ड्रॉप गिरी होंगी या नहीं गिरी होंगी? हाँ जी सर, 1 सेकंड में 5 ड्रॉप गिरी होंगी। ये चीज समझ आती है? यानी कि 1 ड्रॉप का टाइम कितना हो रहा है? सर 0.2 सेकंड का टाइम हो रहा है या नहीं? 1 ड्रॉप 0.2 सेकंड में गिर रही है। तो फोर्थ ड्रॉप यहां से यहां आने में कितना टाइम ली होगी बेटा? 0.4 सेकंड ली होगी या नहीं? 0.2 यानी 0.4 सेकंड हुआ होगा या नहीं? तो फॉर फोर्थ ड्रॉप आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। बेटा ये तो आपका 0 है, क्यों भाई? रेस्ट से गिर रही है। 1/2 इंटू 10 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। एक 10 से एक 10 काट देंगे या नहीं?
s इज इक्वल टू 16/20, 16/20 कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपका 4/5। तो s इज इक्वल टू 0.8 मीटर हुआ या नहीं हुआ? यानी कि ये यहां से 0.8 मीटर नीचे है, तो बेटा ऊपर से कितनी होगी सर? नीचे से होगी 5 माइनस 0.8, 4.2 मीटर ऊपर होगी या नहीं होगी? देखो यहां से यहां तक 0.8 मीटर चली, तो यहां से यहां तक कितना चल चुकी होगी? 5, मतलब यहां से यहां कितना डिस्टेंस होगा? चल चुकी होगी, कह दिया मैंने। कितना डिस्टेंस होगा बेटा? ये 5 माइनस ऑफ 0.8, दैट इज 4.2। इसको अगर गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर से करना है, आराम से समझिएगा, अगर इसको गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर से करना है तो कैसे करेंगे? आराम से देखो, मेथड 2। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉप में थोड़ा सा टफ होगा, समझिएगा बेटा। ये 1:3:5 7 9, आराम से गिनो टोटल नंबर कितने हो रहे हैं। टोटल नंबर कितने हो रहे हैं? 9 + 7 16 + 5 21 21 21 24 25। टोटल कितने पार्ट हो गए बेटा? 25 पार्ट। 5 मीटर के 25 पार्ट, तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा सर? 5/25 का, यानी कि 1/5 मीटर का हो गया या नहीं एक पार्ट। तो 9 + 7 16 और 5, 16 और 5 कितना हो गया बेटा? 16 और 5 आपका हो जाता है 21। तो यहां से 21 पार्ट ऊपर है या नहीं है? तो 21 पार्ट देखिएगा कितना हो रहा है? 1/5 इंटू 21, अच्छे से देखो बेटा 4.2 मीटर ही आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं हर तरीके से बता रहा हूं। आप बेटा इस पर्टिकुलर टाइप से जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें इजी लगेंगी, बट यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ये आपका नॉर्मल अप्रोच होती है, जैसे आपको हर जगह दिखेगा। मैंने तो फिर भी और छोटा करके बताया बेटा। कई जगह आप सॉल्यूशन देखोगे तो पहले तो वो ये 5 मीटर कैलकुलेट कर रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपने अगर पोस्टमार्टम सीरीज से पढ़ा होगा, तो व्हाट आई कैन एश्योर यू बेटा, आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा कि यार इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया नहीं। दिस इज द पावर ऑफ पोस्टमार्टम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं बच्चों इजीएस्ट लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ाने के लिए जाना जाता हूं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।